वेलकम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया है कि प्लॉट्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, आज मैं आपको और एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देती हूँ कि प्लॉट्स क्या होते हैं। तो देखिए, इतने सारे नंबर ऑफ टाइप्स के अलग अलग प्लॉट्स होते हैं, जिसे हम लाइन प्लॉट्स, बार प्लॉट्स, चार्ट, पाई चार्ट, डॉटेड लाइन, इस तरीके से क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। अब बच्चों, ये सारे प्लॉट्स अलग अलग डिफाइन किए जाते हैं। इसका क्या यूज़ है इन कंप्यूटर? तो जब हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ पढ़ते हैं या हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है स्टूडेंट, तो उन सारे डेटा को हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं और किसी सामने वाले व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए हम चार्ट्स का यूज़ करते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? राइट, तो इसे हम प्लॉट्स के नाम से जानते हैं। क्लियर? ये तो क्या था, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था टाइप्स ऑफ प्लॉट्स का। अब हम देखेंगे कि कितने तरह के प्लॉट्स होते हैं। ठीक, चलिए की डेफिनेशन को अब हम देखते हैं, है ना, फॉर इंग्लिश मीडियम। अ बॉक्स प्लॉट which is also known as a Whisker plot display a summary of a set of data containing the minimum, first quarter, medium, third quartile and maximum. In a box plot, we draw a box from the first quartile to the third. A vector line goes through the box at the median. The whiskers go from each quarter to the minimum और maximum. इसी डेफिनेशन को मैं हिंदी में बताती हूँ बच्चों, फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, एक ब्लॉक्स प्लॉट जिसे विस्कर प्लॉट के रूप में भी जाना जाता है, न्यूनतम, प्रथम चतुर्दक, माध्यमिक, तीर्थ चतुर्दक और अधिकतम वाले डेटा के एक सेट का सारांश प्रदर्शित करता है। एक बॉक्स प्लॉट में हम पहले चतुराक्ष से तीसरे चतुराक्ष तक एक बॉक्स खींचते हैं। एक लंबवत रेखा बॉक्स के मध्य में माध्यिका पर जाती है, मुझे प्रत्येक चतुर्दक से न्यूनतम या अधिकतम जाती है। मतलब बच्चों, बॉक्स प्लॉट क्या होता है, इसे हम विस्कर प्लॉट के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, समरी देता है बच्चों डेटा की। हमने कितना डेटा कर रखा है, फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब फर्स्ट टाइम में कितना डेटा हुआ, सेकंड में हमारे पास कितना डेटा हुआ, थर्ड में हमारे पास कितना डेटा हुआ। तो ये सारे डेटा की क्या करता है बच्चों, समरी देता है, मिनिमम और मैक्सिमम, है ना। द बॉक्स प्लॉट ड्रॉ द बॉक्स इन फर्स्ट क्वार्टर। अब जो भी बॉक्स प्लॉट करता है वो फर्स्ट और थर्ड के अंदर क्या करता है, प्लॉट करता है। इसमें क्या होती है बच्चों, तो इसमें वर्टिकल लाइन होती है जो बॉक्स के मीडियन में होती है और बीच में क्या बनाया जाता है, बॉक्स बनाया जाता है। इसमें हम मिनिमम और मैक्सिमम चीज़ों को भी क्या करते हैं बच्चों, फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था बच्चों, आपका बॉक्स प्लॉट, है ना। अब मैं इस बॉक्स प्लॉट में आपको एक ड्रॉ दिखाती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, इसमें क्या होता है बच्चों, मिनिमम और मैक्सिमम, है ना, और बीच में मीडियन होता है। और ये क्या होते हैं, क्वार्टाइल होते हैं अपने Q1 और Q2 और Q3, और यहाँ तक इसकी क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ये आपका होता है बच्चों बॉक्स प्लॉट। ठीक है, अब बच्चों इसका हम क्या करते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं और फिर इसकी क्या देखते हैं, आउटपुट देखते हैं कि ये प्रॉपर में किस तरीके से बनाया जाता है। क्लियर? चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, हाँ, बॉक्स प्लॉट का। तो देखिए, इस तरीके से बनता है। ये तो मैं आपको प्रीवियसली बता चुकी हूँ। देखिए, थोड़ी सी इसकी और अगर डेफिनेशन देखें हम, तो लेट अस क्रिएट द डेटा for the box plot. We use the numpy.random.normal function to create the fact data. It takes 3 arguments: mean, standard deviation,
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ वैल्यूज डिस्क्राइब। मतलब इसमें मीन होता है, अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन में भी चीज़ें फाइनल कर सकते हैं, और नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन भी हम इसके साथ क्या कर सकते हैं बच्चों, यूज़ कर सकते हैं। अब इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं तो देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटे से एग्जाम्पल में लिया, जैसे हमने एन रैंडम नंबर की सीट ली कितनी 10, ठीक है। उसमें हमने क्या करा बच्चों, सबके बीच में 10 फिर हमने क्या करा, कलेक्शन किया, उसमें वेट अलग अलग टाइम डेट्स वो दी नंबर्स, देन हमने कलेक्शन 2 में अलग नंबर्स दिए, है ना, कलेक्शंस 3 में अलग नंबर्स दिए, और कलेक्शंस 4 में भी अलग अलग क्या करा, बॉक्स प्लॉट में नंबर्स दिए, और अलग अलग चीज़ों को हमने क्या करा, क्रिएट करा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलिए अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें। तो देखिए इसका बॉक्स प्लॉट का एग्जाम्पल, सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे एक प्लॉट किया, डॉट फिगर क्रिएट करा इनसाइड लाइन को, फिर फिगर एट एक्सिस करा 0, 0, 1, 1 क्रिएट करा एक बॉक्स प्लॉट को, और बॉक्स प्लॉट को क्रिएट करने के बाद डेटा दे दिया हमने किसका, प्लॉट का, और उसे क्या कर दिया, शो कर दिया। क्लियर। तो ये आपका क्या हुआ बच्चों, तो ये आपका हुआ बॉक्स प्लॉट। अब हम इसका क्या करते हैं, ड्रॉ देखें। तो देखिए इसका ड्रॉ किस तरीके से बनेगा, ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 क्वार्टाइल लिए हमने, उसके बाद यहाँ पे कुछ विड्थ डेटा दिया हमने, उसके बाद कौन सा क्वार्टाइल किस ड्रॉ में आ रहा है इसको उसने हमें क्या करके दिया, आउटपुट डिफाइन करके दिया। तो ये आपका कौन सा होता है बच्चों, तो इसे हम क्या कहते हैं, बॉक्स प्लॉट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। क्लियर। चलिए अब हम नया टाइप का प्लॉट देखते हैं। ये लास्ट प्लॉट है ना, क्या नाम है इस प्लॉट का बच्चों, तो इसका नाम है विलियन प्लॉट। देखिए क्या होता है, ये किस तरीके का दिखता है, तो ये इस तरीके का प्लॉट दिखता है। अब क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देखें हम, है ना, Boolean plot are similar to the box plot, except that they also show the probability density of the data at different values. These plots include a marker for the median of the data and box indicate the interquartile range as the standard box. Then standard box plots. Overhead on this box plot is a kernel density estimation. Link box plot, Boolean plot are used to represent comparison of variable distribution और simple distribution across different categories. इसी डेफिनेशन को बच्चों हिंदी में बोलते हैं फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। Boolean प्लॉट बॉक्स प्लॉट के समान होता है, सिवाय इसके वे विभिन्न मूल्यों पर डेटा की संभवतः घनितता भी दिखाते हैं। इन प्लॉटों में डेटा के माध्यमिक के लिए एक मार्कर और इंटरक्वार्टाइल रेंज को इंगित करने वाले एक बॉक्स शामिल है, जैसे कि मानक बॉक्स के प्लॉट होते हैं। इस बॉक्स प्लॉट का एक कर्नल घनत्व अनुमान है जो बॉक्स की सतह पर बूलियन बॉक्स का उपयोग कर श्रेणियों को अनुमान करता है, जिसकी तुलना में प्रतिनिधित्व के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब बच्चों बूलियन प्लॉट क्या होता है, तो बूलियन प्लॉट क्या है, एक प्लॉट है जो सिमिलर होता है बच्चों बॉक्स प्लॉट की तरह, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है किसकी, हमारे डेटा की, जिसमें डिफरेंट क्या होती है, वैल्यूज़ होती है। ये क्वार्टाइल में इसकी रेंज को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे तरह के स्टैंडर्ड बॉक्स होते हैं, है ना, जिससे हम क्या करते हैं, अपनी डेंसिटी को एस्टिमेट करते हैं। ये सिंपल डिस्ट्रीब्यूशंस भी होता है कि इसमें बच्चों अलग अलग कैटेगरी में, जिससे हम बूलियन प्लॉट के नाम से क्या करते हैं बच्चों, जानते हैं। ठीक, चलिए अब इसकी हम क्या करते हैं बच्चों, डेफिनेशन को देखते हैं। तो देखिए इसकी क्या डेफिनेशन है, सॉरी इसका एग्जाम्पल, इसको और किस तरीके से देखते हैं। तो देखिए बूलियन प्लॉट इज अ मोर इंफॉर्मेटिव देन अ प्लेन बॉक्स प्लॉट एंड बॉक्स इज शो अ समरी ऑफ स्टैंडर्ड मीन। अब इसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो देखिए इसमें रैंडम नंबर्स आते हैं अलग अलग। ठीक है, इसमें हमने नंबर्स दे दिए,
है ना, इसको हम प्लॉट में लिस्ट को डिफरेंट लिस्ट का कॉम्बिनेशन किया, एक फिगर को हमने क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया, एक इंस्टांस बनाया और उस बॉक्स को क्या किया, वहाँ पे कॉल किया और उसे हमने क्या कर दिया, शो कर दिया। तो ये आपका जो बॉक्स हो गया वो क्या हो गया बच्चों, उसे हम वॉलियन प्लॉट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब इसमें मैं आपको इसी एग्जाम्पल के साथ इसका एक आउटपुट दिखाती हूँ। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल में ये वही एग्जाम्पल है बच्चों जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया। अब ये किस तरीके से आउटपुट प्रोवाइड करेगा, तो ये आपको इस तरीके से आउटपुट में अलग अलग वॉल्यूम्स की तरह, है ना, आपको क्या करेगा, आउटपुट प्रोवाइड करेगा। क्लियर स्टूडेंट, तो ये आपका क्या था, एग्जाम्पल था। क्लियर, चलो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने बॉक्स प्लॉट को पढ़ा और वॉलियन प्लॉट के बारे में डिस्कस किया। तो आज हमारा टाइप्स ऑफ प्लॉट्स नाम का टॉपिक फिनिश हुआ। अब बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।